जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आज कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग कहेंगे भैया पार्ट नंबर आज पढ़ेंगे हम लोग 5। इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 4 तक कर चुके हैं। ठीक है साथी। कल हम लोग क्या पढ़े थे साथियों? जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना था उसमें। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं साथियों कल की पार्ट में, और आज देखेंगे आज की टाइप हम लोग को क्या है। हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करेंगे और साधारण ब्याज भी ज्ञात करेंगे। कल क्या था? हम लोग कहेंगे कि भैया कल था हम लोगों का टाइप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो आज क्या करेंगे? आज भी टाइप साथियों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की आज भी है, पर उसमें कल क्या था? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई ना कोई अंतर दिया था, 2 साल को हो या 3 साल को हो। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे साथियों तो इसी वीडियो के नीचे आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब क्लास को हम लोग क्या करते हैं आज की शुरू करते हैं साथियों। ठीक है, तो हम लोग साथी जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो साथी एक आप लोग बताइए कि आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है साथी, और उसके बाद जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है इसका प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं। क्या साथी? हम लोग प्ले लिस्ट इसका बना दिए हैं साथी। आप लोग क्या करेंगे, जो भी वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस में या इसके पहले जो भी वीडियो हो चुके हैं, कौन कौन सा वीडियो हो चुका है, हम लोग कहेंगे भैया हम लोग साधारण ब्याज इसके पहले सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या पढ़े थे। हम लोग कहेंगे भैया हम पहला चैप्टर पढ़े थे प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ लिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े हैं? हम लोग कहेंगे प्रतिशत बाद हम लोग सीधे सीधे लाभ हानि पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? लाभ हानि। और उसके बाद तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बट्टा। क्या पढ़े थे? बट्टा। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे भैया हाँ। और चौथा चैप्टर में क्या पढ़े थे? हम लोग कहेंगे चौथा चैप्टर में पढ़े थे भैया हम लोग साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। और अब क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कहेंगे भैया अब पढ़ रहे हैं हम लोग पांचवा चैप्टर जो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। और साथियों आप लोग क्या कीजिए, अगर नहीं जो वीडियो देखें आप लोग प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप लोग क्या करेंगे, संपूर्ण मैथ साथियों पढ़ाया जा रहा है, सभी एग्जाम में आएगा। मैथ साथियों मैथ होता है, हम लोग पूरी मैथ को कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, और साथियों रोज़ सुबह क्या साथी, रोज़ सुबह क्या है साथी, हम लोग कहेंगे भैया रोज़ सुबह जो है हम लोग जैसे इसको सर अभी तक क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, रोज़ सुबह जो है 8 बजे, ठीक 8 बजे क्लास जो है साथी, एक क्लास पर डे पड़ जाती है। ठीक है, रोज़ सुबह आप लोग 8 बजे साथी पहली क्लास पड़ जाएगी रोज़ की रोज़, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज की टाइप क्या है, हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप है हम लोगों की चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो। साथियों यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात रहेगा या साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है तो हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज पढ़ रहे हैं साथियों। आज हम लोगों की कौन सी टाइप है? हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप हम लोगों की 5वीं है। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, आप लोग क्या कीजिए एक बार अच्छे से पढ़िए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया उसके बाद हम लोग धीमे धीमे करके साथी एक एक टाइप करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो पढ़िए पढ़िए, देखिए आज की टाइप क्या है। हम लोग कहेंगे भैया देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाता है। हम लोग कहेंगे हाँ, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी राशि का, हम लोग कहेंगे हाँ, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा लगा है, तथा साधारण ब्याज कितना है? 320 रुपया है। हम लोग कहेंगे हाँ। तो ब्याज की क्या साथी पूछ रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है। देखिए साथी इसको हम 2 तरीके से लगाएंगे। एक तो साथी इसके लिए स्पेशल में सूत्र बना है, अगर उसको सूत्र याद कर लेंगे साथी तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर सूत्र नहीं याद करेंगे तो बेसिक साथी थोड़ा से है, हम लोग सीख लेंगे तो बेसिक से ही लगाएंगे। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे भैया अगर कितना सूत्र याद करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए इसका सबसे पहले सूत्र क्या है, हम लोग कहेंगे इसके लिए स्पेशल में सूत्र है, उसको अगर लगाएंगे साथी सूत्र तो फट से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसके लिए स्पेशल में सूत्र क्या है, हम लोग कहेंगे भैया एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर सूत्र याद रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ, देखिए सूत्र यह है साथी कि ऊपर क्या रहेगा, साधारण ब्याज क्या रहेगा, हम लोग लिख रहे हैं साथी क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज। और बट्टे में क्या रहेगा, बटे में ये रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथी, ये सूत्र है हम लोग का चक्रवृद्धि। अभी इसको इंग्लिश में लिख देंगे, छोटा हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में क्या रहेगा, ऊपर तो 200 रहेगा, कितना रहेगा 200 रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया 200 प्लस में आर रहेगा। ठीक है, आर मतलब रेट।
ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो देखिए डायरेक्ट इस सूत्र पे हम लोग रखें तो कैसे आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज क्या है, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र सवाल में दिया है साधारण ब्याज। देखिए कह रहा है ये साथियों 2 वर्ष के लिए स्पेशल सूत्र भी है, केवल 2 वर्ष का अगर देगा 2 ईयर का तभी ये सूत्र लगेगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सॉल्व करेंगे कैसे। कह रहा है किसी राशि का, हम लोग कहेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो साथियों 328 है, तथा साधारण ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 320 है। तो ब्याज की दर बताना है, तो सीधा सीधा देखिए साधारण ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज 320 है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 320 लिखेंगे, बट्टे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे बट्टे में चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे तो 328 है। अब बराबर में क्या है, सूत्र में है ऊपर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर है 200 साथी, और नीचे क्या है 200 प्लस आर। ठीक है, 200 प्लस आर हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग को उत्तर आ जाएगा। देखिए 1 जीरो ऊपर से काटेंगे, इसका कट गया, 4 से और काटिए, 4 पंचे 20 और 4 8 32 और 8 से नीचे काटिए, 8 चौका हम लोग कहेंगे 32, 8 कम 8 हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए 41 यहाँ बचा है और 5 यहाँ बचा है और 200 प्लस आर यहाँ है, हम लोग कहेंगे हाँ। 41 पंचे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया अगर 40 होता है 40 पंचे 200 होता है, एक का गुणा करेंगे 5, यानी हम लोग कहेंगे भैया 205 हो गया। कितना हो गया 205। ठीक है, अब बताइए यहाँ 200 है और आर है, अगर 200 में साथी ये 205 पे घट जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 5% बचेगा। तो हम लोग कितना उत्तर आएगा, हम लोग कहेंगे 5% आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है साथी, अगर आप लोग सूत्र याद कर पाए तो याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा तो हम लोग फटाफट हर बार जो है साथी कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, क्योंकि सूत्र पे साथी हम लोग कितना सूत्र याद करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए कैसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया कह रहा है किसी राशि का, क्या किसी राशि का, ठीक है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज है 328 और साधारण ब्याज 320 है, ब्याज की दर बताना है। ये बताइए आप लोग सही सही बताइए कि हम लोग देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से निकालने से पहले आप लोग साधारण ब्याज जो होता है एसआई जो होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ये बताइए अगर एसआई अगर निकालना हो तो एसआई कितने रुपया है, हम लोग कहेंगे भैया 320 रुपया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328 रुपया है, यानी 8 रुपया ज़्यादा है। साधारण ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज तो हम लोगों का 300 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज है हम लोगों का 328 रुपया और 320 रुपया क्या है साधारण ब्याज, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। ये बताइए चेंज 8 रुपये क्यों आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, और साधारण ब्याज में क्या होता है साथियों कि प्रत्येक वर्ष का मूलधन क्या होता है समान रहता है। तो अब आप लोग बताइए, हम लोग समझ लिए इतना, अब क्या करेंगे ये बताइए, हम लोग कहेंगे भैया ये बताइए अगर 2 वर्ष है और साधारण ब्याज जो है कितना है 320 रुपया, ये बताइए अगर 2 वर्ष का 320 रुपया साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का अगर निकालना है तो हम लोग इसमें 2 से भाग दे देंगे या आधा कर लेंगे, तो 320 का आधा कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 320, देखिए ये 320 कितने हैं, हम लोग कहेंगे भैया 2 ईयर का है, 2 ईयर का है। ठीक है, अब बताइए 1 ईयर का अगर निकालेंगे साथियों, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन समान होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मूलधन पर भी मूलधन लगता है। देखिए अब इसको 2 से अगर भाग देंगे तो हम लोग कहेंगे कि भैया 160 हो गया, कितना हो गया 160। तो बताइए 1 वर्ष का अगर 160 रुपया हुआ, क्या अगर हम लोग जान लिया इसे कि प्रथम वर्ष यानी प्रथम वर्ष एंड द्वितीय वर्ष। ठीक है, ये बताइए प्रथम वर्ष का अगर 160 रुपया ब्याज मिल रहा है और दूसरे वर्ष भी 160 रुपये रहेगा, देखो आप लोग अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा कितना 320 रुपये, क्योंकि 16 दूनी 32 और 0 0 0 रहता है 320 रुपये फिर से हो जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अच्छा ये बताइए आप लोग क्लियर हो गया कि 1 साल का क्या 2 साल का 320 रुपया है तो 1 साल का कितना होगा, हम ब्याज हम लोग कहेंगे भैया 1 साल का ब्याज फिर 160 होगा, 2 साल का होगा, दूसरे साल भी 160 होगा। ठीक है, अब बताइए यहीं चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो क्या हम लोग कहेंगे भैया अगर यहीं पे हम लोग CI देखें तो क्या देखें, अगर यहीं पे हम लोग CI देखें यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये बताइए कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 328 है, कितना है 328 है। ये बताइए 320 से कितना अधिक है, हम लोग कहेंगे भैया 320 से 8 अधिक है। इतना हम लोग हमेशा करेंगे कि
320 से कितना अधिक है, हम लोग कहेंगे भैया 8 अधिक है। अगर ये साथी होता 320 प्लस 8 होता तो आपको कोई दिक्कत, हम लोग कहेंगे भैया नहीं, क्योंकि देखिए अगर इसका भी एक एक साल का निकालेंगे, अगर साथी यहाँ पे CI भी अगर होता हम लोगों का 160 और 160 तो कोई बातें नहीं थी साथी, हम लोग कहेंगे हाँ। पर यहाँ 8 रुपये अधिक हो रहा है क्योंकि 328 हो जा रहा है, तो हम लोग इसी क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया प्लस में 8 रुपये लिखेंगे। अब हम लोग इसको रफ्तार उसे किए थे साथी, हम लोग क्या किए, हटा दिए। अब बताइए आप लोग अच्छे से कि ये बताइए, देखिए हम लोग कहेंगे भैया कि देखिए हम लोगों को SI एक साल का 160 है, दूसरे साल का 160 हो गया 320। देखिए अगर CI भी अगर एक साल का 160 है, दूसरे साल का 160 है, पर 8 रुपये अधिक क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ न कुछ प्रतिशत लगा है तभी जो है यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही 8 रुपये अधिक हो रहा है साथी, तो किस लिए अधिक हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया ये जो 8 रुपये अधिक हो रहा है इसी तो हम लोगों को ब्याज निकालना है। हम लोग कहेंगे तो इसी ब्याज निकालना है, तो 8 रुपये हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 8 रुपये ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे 160 रुपये, क्योंकि निकाल कहाँ से रहे 160 पे निकाल रहे हैं, 160 से अधिक हुआ है तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे 160 और गुणे में क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में कर देंगे सीधे सीधे 100, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, काट पीट लेंगे तो हम लोग उत्तर आ जाएगा। देखिए काटिए, 8 दूनी 16 यानी 2 बार गया यानी 0 बचा, 20 और 20 पंचे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 20 पंचे होता है 100 यानी 5%। वहाँ सूत्र में भी 5% आया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हो गया डी, ठीक है। एक बार और समझेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है साथी। इसी तरह हम लोग एक बार फिर से सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से सीखेंगे क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है साथी। अगर हम लोग सीख लेंगे अच्छे से तो हम लोग सवाल साथी बहुत ही जल्दी कर लेंगे। देखिए 2 साल का कह रहा है तो हम लोग कहेंगे 2 ईयर कह रहा है, ठीक है। देखिए अगर 2 ईयर के SI साथियों दे रहा है यानी 2 साल के SI पहले निकालेंगे, SI कितना दिया 320, हम लोग कहेंगे अगर SI 320 हो 2 साल में तो 1 साल में कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया हर साल समान होता तो 1 साल में इसका होगा 160 रुपया और दूसरे साल भी 160 रुपया होगा, इतना हम लोग जान गए। देखिए प्रथम साल को हो गया, द्वितीय साल को हो गया, ठीक है, हम लोग जान गए। अब बताइए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, CI कह रहा है कि 328 रुपया है। क्यों 28 रुपया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अगर 160 रुपया यहाँ होता, 160 होता फिर CI साथी तो कितना होता, हम लोग कहते 320 होता, पर दे कितना रहा 328 यानी 8 रुपये अधिक हो जा रहा है। इस साथ ही 8 रुपया अधिक क्यों हो रहा है यही बता दीजिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो साथ ही यही जो हो रहा है अधिक उसको कहाँ लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया उसको ऊपर लिखेंगे 8 और किस पर लिखेंगे 160 रुपये बढ़ रहा है, हम लोग कहेंगे नीचे लिख देंगे 160 और गुणे में क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसे काट लीजिए, गुणा हो जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा और 2 से इसको 5 से काटेंगे तो 5 विसाम में 100 यानी 5%। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। चलिए और सवाल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया देखिए, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है साथियों, हम लोग साधारण ब्याज पर लिखें, तथा साधारण ब्याज 100 रुपया है। ब्याज की दर देखिए, साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष कह रहा है तो साथी 1 वर्ष में आप लोग बताइए 2 वर्ष कह रहा है तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 2 वर्ष में 100 रुपया हो रहा है क्या SI। अगर 2 वर्ष में 100 हो रहा है तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष भी 50 रुपया होगा और दूसरे वर्ष भी 50 रुपया होगा, तभी तो 100 रुपया होगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है प्रत्येक वर्ष में मूलधन समान होता है 50-50। अब बताइए SI निकाल लिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब CI निकालेंगे, CI कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 100 से 5 रुपये अधिक हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्याज लगा है तभी 5 रुपये अधिक हुआ है, तो क्या करेंगे CI भी साथ ही पहले 50 लिखेंगे और 50 लिखेंगे और प्लस में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया प्लस में ये 5 रुपये अधिक हो रहा है क्योंकि 105 हो जा रहा है, यानी यही 5 रुपये अधिक हो रहा है। ये 5 रुपये क्यों अधिक हो रहा है साथी, यही तो हम लोगों को निकालना है। अगर यही सामान देता था तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, कोई दर नहीं लगती। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यही 5 रुपया अधिक हो रहा है तो किस पर अधिक हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 50 पे हो रहा है, तो 5 कहाँ लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 50 गुणे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 50 से काटिए, 50 दूनी 100 और 5 यहाँ बचा है, 2 यहाँ है, 5 दूनी कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 5 दूनी 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 10% के लिए, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोगों को हो रहा है ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है साथी, 10% ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ रहा है हम लोगों का, क्योंकि देखिए यहाँ क्या हो रहा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज समान हो गया। यही 5 रुपये जो अधिक हुआ है तो क्यों हुआ साथी, इसी का हम लोगों का ब्याज निकाल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। एक धन है साथी, ये भी 2 वर्ष के लिए है साथी। देखिए अभी 2 वर्ष का हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद 3 वर्ष करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, हम लोग कहेंगे हाँ। और साधारण ब्याज कितना है 400। देखिए साधारण ब्याज 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410 हो गया, यानी 10 रुपया अधिक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले एसआई लिखते हैं। एसआई बराबर कितना लिखते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 400 है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 200 होगा, यानी पहले वर्ष भी 200 होगा। हम लोग कहेंगे इतना तो हम लोग जान गए। और दूसरे वर्ष कितना होगा, दूसरे वर्ष 200 होगा, हम लोग कहेंगे हाँ, इतना जान गए। अब बताइए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 410 है साथी। अब बताइए अगर चक्रवृद्धि ब्याज CI हम लोग निकालें तो 410 में क्या करेंगे, पहले 200 यहाँ करेंगे, दूसरे साल भी 200 करेंगे, पर प्लस कितना अधिक हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 410 हो रहा है, क्योंकि 400 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी 10 रुपया अधिक हो रहा है। तो क्यों अधिक हो रहा है साथी, यही निकालना है हम लोगों को कि इसकी दर क्या है, पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है। अब बताइए जितना 10 रुपया अधिक हो रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, जो 10 अधिक हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कि 200 पे हो रहा है तो 200 नीचे लिख देंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। अब फिर क्या करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों को क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए 00 ऊपर काटेंगे, 00 नीचे काट दिए, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार, यानी 5%। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया 5%, ऑप्शन नंबर डी आ गया हम लोगों को। ठीक है, चलिए और एक सवाल समझते हैं अच्छे से साथी, क्योंकि हम लोग अगर अच्छे से समझ लेंगे तो सॉल्व बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ गए। आप लोग पढ़िए, होमवर्क दे दें, नहीं चलिए सॉल्व कर लेते हैं, होमवर्क अभी बाद में क्वेश्चन दे देंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए ठीक है, पढ़िए। कह रहा है एक धन का, हम लोग कहेंगे हाँ, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40 रुपया 80 पैसा, हम लोग कहेंगे ठीक है। और साधारण ब्याज कितना है 40 रुपया। देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी 40 रुपया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पॉइंट 80 पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो बताइए 2 वर्ष का जो है, सबसे पहले SI बताइए कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI दे रहा है हम लोगों को 40 रुपया। तो 2 वर्ष का 40 रुपया, तो 1 वर्ष कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का 20 होगा, दूसरे वर्ष का भी 20 होगा। जोड़ेंगे दोबारा तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया दोबारा जोड़ेंगे तो 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब CI क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया CI क्या होगा। CI बताइए 40 रुपया 80 पैसा हो रहा है, हम लोग कहेंगे 20 रुपया पहले वर्ष का अगर CI हो, दूसरे वर्ष का भी 20 रुपया CI हो, प्लस कितना अधिक हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 0.80 पैसा अधिक हो रहा है। यही साथियों 80 पैसा जो अधिक हो रहा है, तो क्यों अधिक हो रहा है, इसी को तो ब्याज निकालेंगे साथियों। अगर 20 20 20 अगर सब समान होता तो कोई ब्याज वाज नहीं लगती साथियों, तो 0% ब्याज हो जाता। हम लोग इसी को ही सॉल्व करेंगे। देखिए 80% अधिक आया है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया पॉइंट क्या लिखेंगे 0.80, और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में हम लोग किस पर हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 20 पे हो रहा है तो 20 लिखेंगे। ठीक है, गुणे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 कर देंगे, कर दिए। अब देखिए 80 का अगर दशमलव साथियों हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया दशमलव का स्थान पे 1 लिखा जाता है, और जितना दाएं अंक बचता है, नहीं दाएं अंक 2 अंक है, तो इसे 2 अंक के स्थान पे 0 हो जाएगा। तो 100 से 100 क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया 100 से 100 कट जाएगा। अब इसे काट दिए 20 चौका, हम लोग कहेंगे भैया 20 चौका 80, यानी 4%। ठीक है, 4% है ऑप्शन में, हम लोग कहेंगे भैया हाँ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं फट से साथी। अब आप लोग क्या करिएगा, इसका रिवीजन साथियों जरूर करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए एक सवाल है साथियों, देखिए 10% अब की बार दर दे दिया, पहले से ही दर दे दिया। हम लोग कहेंगे हाँ, प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 रुपया दिया, हम लोग कहेंगे हाँ। तो उसी राशि का 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साथियों इसको लगाने के तो कई तरीके हैं, अगर वो जो हम लोग सूत्र बताए हैं, अगर वो सूत्र याद हो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर सूत्र नहीं याद है तो थोड़ा साथियों इसको बेसिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया देखिए, तो बेसिक कैसे हम लगाते हैं, हम लोगों को तो पता ही है कि बेसिक हम लोग कैसे लगाते हैं। हम लोग कहेंगे देखिए सबसे पहले अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अगर साथी पूछे तो हम लोग कहेंगे भैया SI निकालना हो तो सीधा सीधा 2 वर्ष का 20% हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, इसको छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, बाद में इसका काम लगेगा। तो बताइए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया दिया है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ चक्र ब्याज 21 रुपया दिया है। अब बताइए 10% जो दिया है साथी, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 1/10 होता है। ठीक है, ठीक है,
हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है, 10% का अगर फ्रैक्शन दे दिया 1/10 तो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे 10% का अगर 2 साल का कह रहा है तो पहले साल क्या होगा 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल क्या होगा फिर 10 से 11 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ, इतना तो हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए हैं। अब बताइए 10 दाह में क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 100 होता है। अब 11 11 में कितना होता है 121 होता है। जो नीचे इधर आता है साथी, शुरू में जो नीचे था 10 हम लोगों को क्या था प्रिंसिपल था, इधर क्या था अमाउंट था। हम लोग कहेंगे हाँ। ये बताइए अब नीचे 100 हम जो आया है तो प्रिंसिपल आ गया है, हम लोग कहेंगे हाँ। और ये क्या है अमाउंट है। अब प्रिंसिपल में अगर अमाउंट घटा देंगे 21 रुपये, ये क्या है, हम लोग कहेंगे भाई 21 रुपया, यही तो हम लोगों को ब्याज है यानी इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बराबर कितना दिया, हम लोग कहेंगे इसके बराबर 2100 रुपया दिया है। कितना दिया है 2100। हम लोग इसको काट देंगे, 21 से काटेंगे तो 100 बार जाएगा। कितनी बार गया 100 बार। हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसको 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 बार गया तो अमाउंट पता कर लेंगे। 100 को अगर 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 के आगे 4 जीरो होगा। देखिए अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि अमाउंट हम लोगों को कितना है 10,000 है। 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो, अमाउंट कितना हो गया 10,000 रुपया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए अमाउंट का 20% निकाल देंगे और क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर 20% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज आ जाएगा। तो अमाउंट का 20% निकालिए, हम लोग कहेंगे 20 और बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 लिखेंगे। देखिए बट्टे में 100 लिखने का अर्थ है साथियों कि डबल जीरो नीचे काटेंगे, डबल जीरो ऊपर काट दिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब कितना है साथी, हम लोग कहेंगे 20 है और इसमें डबल जीरो है तो यानी कितना हो जाएगा 20 के आगे 1 2 3 यानी 2,000 रुपया हो जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों को आ गया ए, 2,000 रुपया। ठीक है साथी, इसको ऐसे लगा लीजिएगा थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, अगर नहीं तो उसको जो सूत्र हम बताए हैं शुरू में एक सूत्र उस पर अगर रखाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये ठीक है साथी क्योंकि आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए एक में और अमाउंट निकालना है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ और निकालना है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 510 है। तो उसी धनराशि पे उसी दर से उसी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का अगर साथियों 2% है, 12.5 है तो 12 दूनी कितना होता है 24 और आधा का 25। यानी एसआई का जब साथियों हम लोग डायरेक्ट जब निकालेंगे अगर 25% जो आएगा मूलधन उसका निकाल देंगे तो हम लोग को उत्तर हो जाएगा। अब बताइए अगर साथियों कितना दिया है, हम लोग कहेंगे 12.5% दिया है। 12.5% फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 1/8 होता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे अब इसी पे लगा लेंगे। अब बताइए पहले साल का जो है साथी हम लोग क्या करेंगे 8 से क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 8 से 9 करेंगे क्योंकि 8 प्रिंसिपल है। दोबारा भी 8 से 9 कर देंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे अब क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। 8 8 कितना होता है, हम लोग कहेंगे 64 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो गया। और 9 9 81 ये भी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब प्रिंसिपल में अमाउंट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग घटाएंगे भैया। देखिए अगर 64 6 कितना होता है 70, 10 80 1 81 यानी 17 रुपये कितना आ गया हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों को 17 रुपया है। यहाँ कितना दिया हम लोग कहेंगे भैया, यहाँ तो हम लोगों को दिया है 510 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ निकाल लेंगे, 17 त्रिका 51, 1 यूनिट का मान हम लोग कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया 30। तो 64 यूनिट का मान यानी मूलधन तो पता कर लेंगे पहले। तो 64 यूनिट का मान को करने के लिए 30 से गुणा कर देंगे। तो 30 से करिए, 4 3 12 के 2 और 4 6 24 1 25 यानी 2500 कितना गया, हम लोग कहेंगे भैया 2500 हो गया 20 रुपया। देखिए अब यहीं क्लियर हो गया कि हम लोगों को जो है मूलधन कितना हो गया 2520 रुपया। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डायरेक्ट 25% निकाल देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो इसी 25% निकाल दीजिए, वही साधारण ब्याज हो जाएगा। अब इसी को काट पीट करिए, कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 25 चौका 100, 4 से काटिए 4 छंग 4 कितने बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 25 चौका 100 और साथ ही कहीं गलती तो नहीं हुई है, चलिए काट लेते एक बार। 4 छंग 24 1 25 यानी कितना हो गया 12। तो 4 3 12 630 रुपये इस तरह आया रहा साथी, पर ऑप्शन में 630 रुपया है नहीं। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ साथियों यहाँ तो पकड़ में आ गया कि गलती हम लोगों से कहाँ हो गई है। देखिए थोड़ा सा आप लोग देखिए यहीं जो मिस्टेक हुई है मेन यहीं गुणा करने में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे पूरा हटा देंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अगर गलती होगी साथियों अगर पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए यहीं जो गलती हुई थी हम लोग इसको यहाँ तक हटा दिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया हटा दिए। अब क्या करेंगे फटाफट सॉल्व करना शुरू करें। बताइए 12.5% फ्रैक्शन कितना था, हम लोग कहेंगे भैया 1/8 था। अगर 1/8 था तो चलिए 8 से क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 9 करेंगे, फिर 8 से क्या करेंगे 9 करेंगे। अब इसका करिए 8 8 64 9 9 हम लोग कहेंगे भैया 81। ठीक है, अब बताइए इसका अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया अभी अभी निकाले थे 17
हमारा अंतर तो 17 रुपये का ब्याज है, पर सवाल में कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 510 रुपये का है अंतर। 1 यूनिट पर 17 तरीके 51, 30 रुपये आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो 64 यूनिट का मान क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया इसमें 30 से गुणा कर देंगे। अभी ये गुणा गलती हुई थी। 4 तिहाई 12 के 2, 6 तरीक 18, एक साथी 6 तरीक 18 और एक 19, साथी 1920 आएगा। अभी हम लोग लिख दिए थे ज़्यादा, ठीक है। अब अमाउंट हम लोग कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया अमाउंट आ गया है 1920। और पहले से निकाल दिए हैं कि साधारण ब्याज का कितना परसेंट निकाल देंगे तो आ जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया 25% निकाल दीजिए। बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे बटे में 100 कर लीजिए, बस इसी को निकाल देंगे, हम लोगों को उत्तर आ जाएगा। काटिए 25 चौका, हम लोग कहेंगे 100। 4 से काटिए 4 चौका, हम लोग कहेंगे 16 और 16 3 19 4 38, ठीक है साथियों। 4 38 0 कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 480 आ गया ऑप्शन नंबर। हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों का आ गया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पे चलिए पढ़िए। एक सवाल और अच्छी से है साथियों, जब जल्दी हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। देखिए साथियों रिवीजन करा रहे हैं एक तरफ से हम लोगों को, साथियों रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए 2 वर्ष वाला है साथी, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजित रूप की जाती है, जबकि वार्षिक साथियों, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज अब की बार पहले दिया है, यानी एसआई कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एसआई दिया है 500। अगर 500 दिया तो 1 वर्ष कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का 250 होगा, 250। और दूसरे वर्ष भी 250 होगा, यानी दूसरे वर्ष भी 250 और पहले वर्ष कितना 200, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी 500 से अधिक है, यानी 520 है, यही 20 रुपये अधिक हो रहा है, ठीक है। हम लोग कहेंगे ठीक है भाई, अगर अधिक हो रहा है तो क्या करेंगे, 250 तो लिखेंगे, फिर हम लोग 250 लिखेंगे, ठीक है। प्लस में कितना अधिक हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया 20 रुपये अधिक हो रहा है, ठीक है। जो अधिक हो रहा है साथी यही अधिक हो रहा है, इसी का प्रतिशत निकालना है। क्यों अधिक हुआ है, हम लोग कहेंगे भैया 20 रुपये अधिक हुआ है। किस पर अधिक हुआ है, हम लोग कहेंगे कि 250 पे हुआ है, ठीक है। तो 250 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। गुणे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में 100 कर देंगे। अब इसे काट पीट लीजिए, कैसे काटेंगे, हम लोग कहेंगे ऐसे काटेंगे, 1 0 ऊपर काटेंगे, 1 0 नीचे काटेंगे। 25 से काटे 25 चौका 100 और 4 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों का आ गया डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए। देखिए साथियों अब की बार कितने वर्ष का आया, 3 वर्ष का पहले दिया है। देखिए 3 वर्ष का साथियों साधारण ब्याज दिया है 240 और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 170। तो ब्याज की क्या करना है साथियों, दर निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग भैया देखिए इसको फिर समझेंगे, थोड़ा से अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 साल का था तो हम लोग अच्छे से कर ले रहे थे, ठीक है। अब देखिए 3 साल का है फिर भी कर लेंगे। अच्छा ये बताइए साथियों, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 240, ठीक है। 1 वर्ष कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 240 रुपया है, 1 वर्ष का निकालना है तो 3 से भाग दीजिए, 3 8 24। हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का 80 रुपया हो गया। बस साथियों निकाल लिए, हम लोग एसआई कर रहे हैं। एसआई को साथियों प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, मूलधन समान होता है। अगर पहले साल साथियों हम लोगों को कितना हुआ 80 रुपया है और दूसरे साल भी 80 रुपया है और तीसरे साल भी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया तीसरे साल भी 80 रुपया है, क्योंकि 3 वर्ष का दिया है। यहाँ पे कितने साल का दिया है, 3 साल का दिया है। अच्छे से निकालिए, जैसे 2 वर्ष के निकालते तो 2 से भाग देते थे, 3 वर्ष का निकालिए तो 3 वर्ष के दिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया एसआई निकालिए। अब क्या निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया एसआई निकाल लिए तो अब सीआई निकालेंगे, ठीक है। सीआई कैसे निकालेंगे ये बताइए, सीआई कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 170 रुपया है। सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। अब बताइए अगर 80 रुपया अगर चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष लगता, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 80 रुपया लगता तो कितना हो जाता, हम लोग कहते भैया 160 रुपये हो जाता है। पर हो कितना रहा है, हम लोग कहेंगे भैया हो रहा है 170, यानी 10 रुपया अधिक हो रहा है। यही जो 10 रुपया साथी अधिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम लोग कहेंगे भैया अब इसी का हम लोग ब्याज निकालेंगे। देखिए सब में समान हो गया 80 80 साथियों 2 ही साल तक लेना है, ठीक है। ये जो 10 रुपया अधिक हुआ है साथी ये किस पर हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 80 पर हुआ है तो 80 लिख देंगे। बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे काट पीट लेंगे उत्तर आ जाएगा। हम लोग कहेंगे 0 से 0 काट दें, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है। अब क्या करेंगे 100/8 को क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 12.5% कहते हैं। या और छोटा कर लीजिए, हम लोग कहेंगे 4 से काटिए 4 दूनी 8, 4 से काटिए कितनी बार 25 बार जाए, 25/2 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 12.5 होता है, यानी 12.5%,
ठीक है। ये 1/8 अभी डायरेक्ट निकाल देते, 100 को 100 में साथियों 8 से भाग देते तो फिर भी 12.5% हो जाते, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, 3 वर्ष का सीख लिए हम लोग साथी। एक सवाल और कर लेते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कर लीजिए। चलिए एक सवाल और करते हैं 3 वर्ष का। साथियों देखिए एक सवाल 3 वर्ष का और कर रहे हैं। ठीक है, देखिए निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। बताइए अगर 3 वर्ष में 540 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो 1 वर्ष में कितना होगा? हम लोग कहेंगे भाग दे देंगे, 18 तिरिक का 54 होता है, यानी 180 रुपया साथियों 1 साल का हो गया। तो हम लोग कहेंगे भैया प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है? समान होता है। तो हम लोग सबसे पहले एसआई लिख लेते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया बताइए पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 180 है, और दूसरे वर्ष का भी 180 होगा, और तीसरे वर्ष का भी 180 होगा, यानी तीनों वर्ष क्या होता है? समान होता है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। इतना तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का समान होता है, यानी 3 साल में अगर 540 रुपया हुआ है तो 1 साल में कितना होगा? हम लोग कहेंगे हाँ। एसआई निकालिए, अब सीआई निकालेंगे। चलिए अब सीआई निकालते हैं। हम लोग कहेंगे भैया हाँ सीआई अब निकालना चल रहे हैं। ये बताइए सीआई कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे भैया सीआई जब हम लोग निकालेंगे तो बताइए 2 वर्ष का सीआई दिया है, कितना दिया है? 376 रुपया 20 पैसा। बताइए अगर 1 वर्ष में कितना होता? 180 रुपया होता, दूसरे वाले में भी 180 रुपया होता। ये साथियों 180 है। ठीक है, अब बताइए कितना अधिक हुआ? हम लोग कहेंगे भैया प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे कितना अधिक हो रहा है। हम लोग कहेंगे कि 18 18 36 यानी 360 रुपये हो गया 2 वर्ष में। पर दे कितना रहा है? 376 रुपया 20 पैसा, यानी 60 10 70 76 यानी 16 रुपये कितने परसेंट अधिक? 16 रुपये 20 पैसा। देखिए साथियों यहाँ पे राशि ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? राशि कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अगर राशि ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोगों को दर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दर कैसे निकालेंगे? 16 रुपये 20 पैसा है, इसी बटे में क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे 180 लिख लेंगे साथी। ठीक है, इतना जो अधिक है इसी का बटे में 180 गुणे में क्या कर देंगे? हम लोग कहेंगे भैया 100 कर देंगे। अब इधर सॉल्व कर लेंगे तभी हम लोग राशि ताकि जगह रहे हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे? हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 लिखेंगे, क्योंकि डबल देखिए 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 98 या 162 यानी 9 बार गया तो 9% आ गया। उत्तर कितना आ गया? अभी साथियों प्रतिशत पूछता तो 9% लगा देते, पर पूछ क्या रहा है? हम लोग कहेंगे भैया यहाँ तो पूछ रहा है हम लोगों से कि और राशि कितनी है। देखिए राशि कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे देखिए साथी अगर पहले वाले पर रख देंगे 540 रुपया 3 वर्ष तब भी आ जाएगा, और नहीं करना है तो 180 करिए। हम लोग कहेंगे भैया एसआई बराबर अगर सूत्र हम लोग लगा देते हैं यहीं पे, क्या करेंगे? एसआई बराबर आप लोग सूत्र लगा दिए। सूत्र क्या है? PRT बटे में क्या है? 100 है। हम लोग कहेंगे हाँ। पूछ क्या रहा है? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन पूछ रहा है, यानी पी का मान पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत 9 है, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना निकाले? हम लोग कहेंगे भैया 1 वर्ष का ब्याज निकाले हैं हम लोग 180 रुपया। हम लोग कहेंगे हाँ बराबर पी का मान क्या है साथी? यही पूछ रहा है कि राशि क्या है, तो हम राशि लिख देंगे पी गुणे आर क्या है साथी? हम कहेंगे रेट अभी निकालनी है, अभी निकाले हम लोग 9%। और टाइम कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 3 वर्ष का कर लेते 1 वर्ष का 180 रुपया, हम लोग कहेंगे 1 रखेंगे यहाँ, क्योंकि 3 वर्ष का 540 है साथी। यहाँ 540 रखते तो 3 रखते, पर 1 वर्ष का 180 है तो 180 रखेंगे। बटे में क्या रखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया बटे में तो हम लोग हमेशा सवाल में ही 100 करते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। देखिए 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 20 बार गया। हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए ऊपर क्या बचा है? पी, और एक से कोई मतलब नहीं होता। नीचे क्या है? डबल जीरो है। हम लोग कहेंगे इसी में डबल जीरो चिपक जाएगा, नहीं 20 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2 के आगे 1 2 3 जीरो, और पी क्या होगा? बराबर में पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2000 है किसी में? हम लोग कहेंगे भैया 2000 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को लगाना है। देखिए साथियों इसमें अगर दर पूछता तो हम लोग कितनी जल्दी लगा लेते फट से। अगर दर नहीं साथियों मूलधन पूछा है तो मूलधन क्या करेंगे? हम लोग जो दर निकाले 9% 180, और कितने वर्ष का 180 रुपया है? हम कहेंगे 1 वर्ष के लिए, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अगर 540 रुपया रखते तो 3 वर्ष रखते, तो फिर 3 से जब इधर भाग देते तो फिर 180 हो जाता। तो वही बात होती है साथी। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को साथियों अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और ध्यान दीजिएगा आप लोग सुबह रोज़ 8 बजे, यानी रोज़ 8 बजे आप लोगों को वीडियो एक मिल जाया करेगी मैथ की। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद।